देखिए, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है ना, जहाँ पे हर कोई लाइफ में एक बार ज़रूर सोचता है कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट करूँ या ट्रेडिंग करूँ या स्कल्पिंग करूँ, जो भी है अपने हिसाब से जिसको जो आइडिया है, उस हिसाब से जानना चाहता है और इन्वेस्ट करना चाहता है शेयर मार्केट में। ट्रेडिंग करे, इन्वेस्टमेंट करे, कुछ ना कुछ करने की इच्छा हर किसी को होती है। लेकिन जब सुनते हैं, सोचते हैं लोग कि भाई देखिए एमआरएफ का कितना 1 लाख से ऊपर है शेयर प्राइस, 4,000 5,000 महिंद्रा का है। इस प्रकार सोचते हैं तो बोलते हैं भाई फिर मैं किस प्रकार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तो फिर आदमी सोच के छोड़ देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप सही से सर्च रिसर्च करेंगे ना, तो शेयर मार्केट में कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं, कुछ ऐसे भी शेयर हैं, जो आपको बहुत कम बोले तो कितना कम? बोले तो कौड़ियों के भाव में आपको शेयर मिल सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेनी स्टॉक। तो पेनी स्टॉक ऐसा होता है ना, देखिए पेनी स्टॉक ऐसा होता है कि प्राइस उसका बहुत कम होता है शेयर का प्राइस। जैसे कि समझ लीजिए ₹2, ₹4, ₹8, ₹10, ₹15, ₹20 इस प्रकार रहता है। वो होता है पेनी स्टॉक। लेकिन कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, तो फ्यूचर में वो बहुत अच्छा कर सकता है। और बहुत अच्छा कर सकता है तो जहाँ आप समझ लीजिए ₹2 का शेयर प्राइस आपका, ₹2 शेयर प्राइस वाला आप 1000 प्राइस खरीद लिया 2000 में, तो वो समझ लीजिए उसका ₹100 या ₹200 हो गया भविष्य में, 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल में, तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है? 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना। इस प्रकार प्रॉफिट पास्ट में हुआ है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन उसको भी देखना होता है कि कोई भी बोल दे कहीं भी डाल नहीं देना होता है। उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस देखना होता है, कंपनी का बैलेंस शीट देखना होता है, कंपनी कैश फ्लो देखना होता है, कंपनी का प्रॉफिट देखना होता है। देखिए पेनी स्टॉक में मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप पेनी स्टॉक में डालिए। मेरी तरफ से आपको कोई सुझाव नहीं है कि शेयर मार्केट में आके पैसा आप डालिए और पेनी स्टॉक में डालिए आपको प्रॉफिट होगा। जरूरी नहीं है, उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है और अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। 1000 2000 ही डालेगा आदमी मेहनत करके, तो नुकसान हो गया तो नुकसान नहीं है, वो भी नुकसान है। ₹2000 भी किसी के लिए बहुत ज्यादा होता है, तो उस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो देखिए वो चीज को मैं अपनी तरफ से आपको कभी भी नहीं बोलूँगा कि आप पेनी स्टॉक में डालो पैसा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, नहीं, कभी नहीं। आप रिसर्च करो, आप समझो, हो सके आपका कोई जान-पहचान वाला उनसे इंक्वायरी कीजिए। आप अब इंटरनेट का ज़माना वहाँ पे आप देखिए, कोई ब्रोकर है, कोई आपका एजेंट जानकार है, उससे आप जानकारी लीजिए और फिर आप इस चीज़ को कीजिए। मेरा सिर्फ़ क्या है, मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कर रहा हूँ कि पेनी स्टॉक कितने की हो सकती है, पेनी स्टॉक किस प्रकार प्रॉफ़िट आपको दे सकता है। तो वो सब चीज़ समझने के लिए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कुछ पेनी स्टॉक ऐसे हैं, जहाँ पे अभी आप 1000 2000 10,000 डाल के भविष्य में आप अच्छा प्रॉफ़िट कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा 100% गारंटी नहीं होता है, इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। तो अपने जवाबदारी पे और पैसा वही डालें, जो आपको एक्स्ट्रा है, जिसका काम अभी आपको नहीं होने वाला है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, मैं देखिए लेता हूँ एसएम गोल्ड। तो एसएम गोल्ड देखिए एक गोल्ड कंपनी है, ठीक है? जो जेवर बनाती है और इसका आप फंडामेंटल एनालिसिस करके भी देख सकते हैं। देखिए इसका टुडे लो ₹17 2 पैसा है, टुडे हाई ₹17 50 पैसा है। ये वीकली लो इसका ₹13 है और वीकली हाई ₹23 88 पैसा है। तो कंपनी आगे कर रही है तो ही तो शेयर प्राइस इसका ज़्यादा जा रहा है। तो देखिए इसका फंडामेंटल एनालिसिस में आपको देखना होता है कि कंपनी ये टोटल ना 17 करोड़ की कंपनी है। आप समझ सकते हैं इतनी छोटी भी कंपनी होती है। टोटल 17 करोड़ की कंपनी है और उसका पी रेशियो देखिए 15.25 है, जो कि और इंडस्ट्री भी देखिए 82.68 है, मतलब 82.68 है। तो पी रेशियो में ये कंपनी बहुत अच्छी है और डेट ऑफ इक्विटी इसके पास देखिए बहुत कम है, जी मतलब 1 से कम रहता है तो अच्छी मानी जाती है। इसका पीबी बुक वैल्यू देखिए इसका बहुत अच्छा है, ₹17.29 लगाते हैं और कंपनी बंद होती है तो आपको ₹22 मिलता है। तो उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। पीबी रेशियो उसी हिसाब से निकलता है, पीबी रेशियो उसको देखिए 1 से भी कम है और पी रेशियो सब कम रहता है तो आदमी बोलते हैं कंपनी अच्छा करने वाली है, आगे अच्छा करेगी। देखिए इसका प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं। तो इसका देखिए प्रॉफिट आप अगर देखते हैं, तो इसका प्रॉफिट देखिए ईयरली ईयरली इसका प्रॉफिट देखिए आप 2019 में ये 2 लाख का प्रॉफिट किया था, 2020 में 14 लाख का प्रॉफिट किया था, 2021 में 60 लाख का प्रॉफिट किया और 2022 में 2 करोड़ का और 2023 में 1 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो इस प्रकार कंपनी अच्छी कर रही है, फ्यूचर में अच्छी कर सकती है। वो चीज़ को ध्यान देना होता है, वो चीज़ को समझना तो कि बैलेंस शीट में कंपनी के पास टोटल एसेट कितना है? टोटल एसेट 31 करोड़ है। अभी देखिए मैं 2000 पीछे थोड़ा दिखाता हूँ, 4-5 साल पीछे से 2019 का देखिए, इसके पास टोटल एसेट है 14 करोड़ का, लेकिन इसका लायबिलिटी बहुत कम है, सिर्फ 1 करोड़ है। यानी कंपनी पे कर्जा नहीं है, तो कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, इसमें शक नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ बोला नहीं जा सकता है, अंदर में क्या चल रहा है। इसमें क्या होता है ना, कभी-कभार अगर आपको ज़्यादा पैसा डालना है और ज़्यादा पैसा डालना है, तो आदमी इस प्रकार भी इंक्वायरी करता है कि कंपनी है कहाँ पे? कंपनी काम कहाँ पे कर रही है? वहाँ पे जाके लोग इंक्वायरी करते हैं। वहाँ पे वॉचमैन से पूछते हैं कि भाई इसका कैसा चल रहा है? इसका मालिक का क्या स्थिति है? इसके मालिक के पास कितना पैसा है? मालिक इसका क्या करता है? ये सब बहुत सारी जानकारी लोग प्राप्त करते हैं भाई, ये चीज़ करते हैं। डोर टू डोर जाके कंपनी के बारे में इंक्वायरी करते हैं। क्योंकि देखिए अगर किसी को आप गाँव में पैसा देते हैं 10, 20, 50 हज़ार रुपया, तो उसके बारे में जान लेते तो ही देते ना। जिसको नहीं जानते उसको देते नहीं देते। तो भाई यहाँ पे तो आदमी
सालों के लिए छोड़ने वाला है, तो इसमें तो इंक्वायरी करेगा ही, थोड़ा वो खर्चा आता है, लेकिन वो भी इंक्वायरी उस प्रकार भी लोग इंक्वायरी करते हैं, ये चीज़ को आपको मानना पड़ेगा और उस प्रकार का जो इंक्वायरी करते हैं वो आदमी लॉस बहुत कम खाता है। तो इस प्रकार देखिए आप देख सकते हैं, इसका 2021 का देखिए एससीटी का कितना है, 18 करोड़ का है, लायबिलिटी 4 करोड़, उसमें भी देखिए कंपनी के पास एसेट है, मतलब अच्छा खासा। 2022 में भी इसका स्थिति अच्छी है। 2023 में इसका देखिए 2023 में भी ठीक-ठाक है, बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है कंपनी का। यानी 31 करोड़ का टोटल एसेट हो गया है, लायबिलिटी 15 करोड़, यानी कंपनी ने कर्जा लिया, कर्जा क्यों लिया? काम करने के लिए, है ना? अब देखिए इसका कैश फ्लो देख लीजिए आप, कैश फ्लो 2019 से देख लीजिए, 2019 में इसका 2019 में कैश फ्लो इसके पास 1 करोड़ था, 2020 में इसके पास सिर्फ 2 लाख रुपया था और 2021 में भी उतना ही था, 2 लाख ही, 2022 में सिर्फ 1 लाख था इसके पास कैश फ्लो। ये तकलीफ वाली बात है, 2023 में इसके पास कैश फ्लो था ही नहीं। तो पैसा आपके पास नहीं रहेगा तो कंपनी चलाने में तकलीफ होती है। तो ये सब चीज़ भी जानना होता है, इसके लिए मैं बोलता हूँ ना कि भाई कंपनी में कभी भी रिसर्च करके ही पैसा डालना है, ऐसे नहीं डाल देना है कि भाई मेरे पास पैसा है, शेयर मार्केट में सब पैसा कमाते हैं, तो मैं भी कमा लूँगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा फ्यूचर में जो करते हैं सोचते हैं ना कि भाई, तो तकलीफ क्या है देखिए, शेयर मार्केट के बारे में लोग डरते क्यों हैं? डरते इसी कारण है क्योंकि इंक्वायरी नहीं करते, बिना इंक्वायरी किए आप डाल देते हैं, फिर कुछ भी हो जाता है। तो शेयर मार्केट में मेरे हिसाब से कभी भी बिना इंक्वायरी किए आप मत एंट्री लीजिए, रिसर्च कीजिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल टाइम दीजिए। देखिए, अगर आपको जानकारी अच्छी से रहेगी ना, तो पैसा बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है, तो आप 10 साल तक घिसते रह जाएँगे, कुछ नहीं होने वाला है, नुकसान ही नुकसान जाएगा। तो देखिए दूसरी कंपनी के बारे में इंक्वायरी करते हैं हम लोग, दूसरी पेनी स्टॉक के बारे में। दूसरा पेनी स्टॉक एक हम लोग देखते हैं देखिए हम लोग देखते हैं मेयर अफ्री लिमिटेड। ये देखिए इसका जो है, यहाँ पे चार्ट भी आप देख सकते हैं, 1 मंथ में 32% का माइनस गया इसका, 1 ईयर में 9% का माइनस गया, लेकिन 5 ईयर में 220% का प्रॉफिट दिया। यानी एक पूरा जीरो हो गया था, फिर ₹1.17 का प्रॉफिट, मतलब समझ लीजिए इसका ₹1 से भी नीचे शेयर प्राइस 5 साल पहले था और ऑल टाइम में देखिए माइनस में गया है कंपनी। इसका लिस्टेड जो है ₹3-4 में लगभग हुआ था और अभी ये नीचे जा रही है, तो आगे बढ़ सकती है। देखिए इसका वीकली हाई ₹2, मतलब 52 वीक में हाई इसका ₹2.66 है और लो इसका ₹1.41 है, यानी हाई से भी थोड़ा-सा ज़्यादा चल रहा है। अब समझ लीजिए ना कि ₹1.70 आप 1000 लगाएँगे, तो कितना शेयर आ जाएगा? 500-600 शेयर इसका आ जाएगा। अगर 1700 लगाएँगे तो 1000 शेयर इसका आएगा। तो जब बढ़ेगा भी, 100-200 अगर हो गया तो उस समय भी बढ़ सकता है ना, लेकिन हाँ, वही देखना सब कुछ होता है। देखिए इसका मार्केट कैप कितना है? 14 करोड़ की है। पी रेशियो इसका 0 है, पीवी रेशियो इसका 0 है। क्यों 0 है? कि देखिए ईपीएस इसका माइनस में चल रहा है और बुक वैल्यू इसका माइनस में चल रहा है, इसके लिए सब 0 है। ये चीज़ को समझना होता है। देखिए इसका इंडस्ट्री पे कितना है? 59 है। तो उस भी प्रकार आप देख सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लेकिन कंपनी और सब ईपीएस, ये सब देखिए जैसे कि रिटर्न ऑफ इक्विटी है, अभी इसका कितना है? सिर्फ 5.79%, लेकिन इसका आगे बढ़ भी सकता है, कंपनी अच्छा करेगी तो। देखिए कंपनी हर साल प्रॉफिट कर रही है, नहीं कर रही ऐसी बात नहीं है। हर साल 20 में भी प्रॉफिट की, 21 में प्रॉफिट की, 22 में प्रॉफिट की, 23 में प्रॉफिट की, 24 में प्रॉफिट की। कंपनी अगर अच्छा करेगी तो प्रॉफिट करेगी ना, वो तो अपना काम कर रही है, वो तो नहीं देखने जाती शेयर प्राइस कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, तो अपना काम कर रही है। देखिए बैलेंस शीट में इसका देखिए, टोटल इसके पास एसेट 1 करोड़ है और लायबिलिटी इस पे 33 करोड़ है, यानी कंपनी बहुत माइनस में है। समझ रहे हैं? इसके पास कितना 31-32 करोड़ का 2024 में भी इसका चल रहा है माइनस। देखिए 2023 देखिए शुरू से देखते हैं, 2019 से 2020 से बताया है। 2020 में देखिए इसके पास टोटल एसेट 13 करोड़ था और इसके पास लायबिलिटी 38 करोड़ है। देखिए एसेट और लायबिलिटी क्या होता है कि एसेट यानी इसके पास सामान 13 करोड़ का है, ये कर्जा लेके बैठा है 38 करोड़ का। समझे ना? तो इस प्रकार ये चीज़ है और इसमें ये चीज़ तकलीफ होता है। तो उस देख के आप करें, कुछ भी करें तो। अब कैश फ्लो देखिए कंपनी के पास, कैश फ्लो कंपनी के पास कितना है? कैश फ्लो देखिए इसके पास 23 लाख का था 2020 में, 2021 में 1 करोड़ हुआ, 2022 में फिर 5 लाख, 2023 में भी 4 लाख, 2024 तो भी बताएगा नहीं। तो इस प्रकार आप अपने हिसाब से इंक्वायरी कीजिए, रिसर्च कीजिए और फिर आप पेनी स्टॉक में भी एंट्री करना है तो उस हिसाब से कीजिए। अभी देखिए हम कुछ दूसरी कंपनी का देख लेते हैं। एक देखिए आपको एक देखिए इसका ये जो इंडस्ट्री है इसका भी देखते हैं। ग्रेरक, इसका देखिए ग्लोएरैक, ग्लोएरैक। देखिए हम लोग एक देखते हैं पालम ज्वेलर्स। देखिए हम लोग एक देखते हैं पालम ज्वेलर्स, ठीक है? इसका देखिए इसका कितना प्राइस है? ₹22 शेयर प्राइस। ये 1 वीक में कितना प्रॉफिट दिया? 1.38% का प्रॉफिट दिया है। 1 मंथ में कितना दिया? 5.21% का प्रॉफिट दिया है और 1 ईयर में कितना दिया? 82% का रिटर्न दिया भाई। तो समझ सकते हैं आप, अगर समझ लीजिए, देखिए छोटा अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपको प्रॉफिट भी छोटा होगा
आप अगर 1000 इन्वेस्ट करते हैं समझ लीजिए, तो 1000 इन्वेस्ट करेंगे तो 5 गुना भी हो गया, तो कितना हो गया? 5000 होगा। तो उस हिसाब से तो आपको 400% प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया? 5 लाख हो गया आपका जाके। तो उस हिसाब से ये प्रॉफिट होता है, जितना आप इन्वेस्ट करते हैं। शेयर मार्केट में बोला जाता है ना, जिसके पास ज़्यादा पैसा ज़्यादा कमाता है, लेकिन ये सच नहीं है। अगर आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं और देख के करते हैं, तो आपके पास भी पैसा आ सकता है, कम पैसा से भी ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए सब्र रखना पड़ता है। देखिए इसका फंडामेंटल एनालिसिस देख लीजिए, इसका मार्केट कैप 22 करोड़ का है और पी रेशियो इसका 26 है। देखिए इसका इंडस्ट्री पी 71 है, लेकिन पी रेशियो इसका 26.18 है। इंडस्ट्री पी 71.24 जो कि अच्छा है। इंडस्ट्री के रेशियो में अच्छा है और डेट ऑफ इक्विटी इसके पास बहुत कम है, ठीक है? 1 से कम है और पीबी रेशियो इसका भी वो भी बढ़िया है। पीबी रेशियो भी बहुत बढ़िया है। तो इस प्रकार कंपनी देखिए डिविडेंड तो नहीं दे रही है और प्रॉफिट में देखते हैं कंपनी का, देखिए हर साल प्रॉफिट अच्छा खासा कर रही है। देख रहे हैं 22 करोड़ की कंपनी है और प्रॉफिट कितना कर रहा है? 22 करोड़ की कंपनी है, प्रॉफिट समझ लीजिए इसका मालिक जो है ना, पैसा कमा-कमा के अंदर घुसा दे जा रहा है। 47 करोड़, 42 करोड़, 78 करोड़, 114 करोड़, 100 करोड़, मतलब इसको पैसा कमा के अपने पास रखना भाई। तो देखिए प्रोमोटर के पास कितना है इसका? 47% का इसका शेयर होल्डिंग है, रिटेलर के पास 52%, मतलब समझिए तीसरा जन इसमें किसी का एंट्री है ही नहीं। ना ही म्यूचुअल फंड का है, ना ही और आदर्श मतलब इन्वेस्टर का है। कोई चीज़ का एंट्री नहीं है। इसमें रिटेलर ही मज़ा मार रहे हैं और प्रोमोटर मज़ा मार रहे हैं। तीसरे का एंट्री इसमें नहीं है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। देखिए इसका बैलेंस शीट से आपको मालूम पड़ेगा। देखिए बैलेंस शीट में भी बहुत अच्छी है। 16 करोड़ की कंपनी है, उसमें मतलब 16 करोड़ का एसेट है इसके पास, उसमें से 2 करोड़ इसके पास लायबिलिटी है 2023 में। 2022 में भी देखिए अच्छी थी कंपनी। 2021 में भी देखिए, 2020 में देखिए 16 करोड़ का एसेट था और इसके पास लायबिलिटी 2 करोड़ था। तो उसमें भी कंपनी अच्छी थी। 2021 में भी कंपनी अच्छी थी और 2022 में देखिए, 2022 में भी कंपनी के पास अच्छा खासा मतलब एसेट था। 2023 में तो अच्छा है ही। तो कैश फ्लो में आप देख लीजिए, कैश फ्लो में कंपनी के पास 2019 में कितना था? लगभग-लगभग 8 लाख था और 2020 में इसके पास वो 8 लाख ही था। 2021 में 10 लाख था और 2017 में 14 लाख, 1.4 है ना 14 लाख, और 2018 में इसके पास देखिए नहीं था, ठीक है? तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। देखिए कोई भी चीज़ है तो उसको आपको गहन चिंतन करना पड़ेगा। कोई भी आप पेनी स्टॉक है या अच्छी स्टॉक है, शेयर मार्केट में आपको अच्छे से इंक्वायरी करके ही आप कर सकते हैं। और देखिए हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो मैं लाता रहता हूँ। छोटी-छोटी जानकारी आपको शेयर मार्केट का मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लंबी-लंबी वीडियो बनाता हूँ, नहीं, बहुत लंबी-लंबी नहीं बनाता हूँ, लेकिन आपको वैल्युएबल वीडियो बनाता हूँ और कोई भी हम ऐसा आपको कोई भी ऐसी जानकारी मैं नहीं दूँगा जिससे आपका नुकसान हो। हाँ, आप सीखिए, लेकिन मेरी तरफ से आपको कभी ऐसा सुझाव नहीं है कि आप पैसा शेयर मार्केट में डालिए, क्योंकि मैं सुझाव दूँगा, आप डाल देंगे, आप जानकारी नहीं लेंगे, तो नहीं, ऐसे नहीं। जानकारी लीजिए, जब आपको लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, तब डालिए, क्योंकि मैं तो आपको पैसा देने वाला नहीं हूँ, ठीक है? और कोई नहीं देने वाला है, क्योंकि कमाएँगे तो आप कमाएँगे, तो नुकसान भी तो आप ही का होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। और चैनल पे और अच्छी-अच्छी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने जानकार लोगों में जिसको इन चीज़ का ज़रूरत है, उनको शेयर भी कीजिए, समझे ना?